हाँ भाई देखो, सेकंड टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है आज ग्रामर का। थोड़ा थोड़ी देर सर। अब आप देखिए, इसके पहले इसके 5 नियम याद कर लें। अपन जो भी, एक बात ध्यान रखना, अपन जो भी लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये केवल दो ही तरीके से होता है, या तो एक्टिव और या फिर पैसिव। तीसरा कोई तरीका भी पैदा नहीं हुआ है। मैं यही बोलूँगा, मेरे जो भी सोचूंगा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या तुमको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, दोनों ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आने वाला टॉपिक होता है। लेकिन 10th क्लास में सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारे। तो एक्टिव पैसिव में आपको बोर्ड के अंदर 4 सेंटेंसेस आएंगे आधे आधे नंबर के, और उन आधे आधे नंबर्स में आपको ABCD में मिलेंगे वो भी क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन आएंगे। तो आपको केवल हेल्पिंग वर्ब का सेटलमेंट करना सीखना है, बाकी कुछ भी नहीं। हालांकि एक्टिव पैसिव दो तरीके से आ सकता है तुम्हारे बोर्ड में। दो तरीके मीन्स, या तो आपको एक सीधा सेंटेंस दे दिया, आई एम टीचिंग 10th क्लास, तो आप इसका पैसिव पूरा बनाओगे, 10th क्लास इज बीइंग टॉट बाय मी। लेकिन ऐसा नहीं देता वो, आई एम टीचिंग 10th क्लास ऊपर क्वेश्चन में दे देगा और नीचे ए में दे देगा is being taught, are being taught, are taught, were taught। इनमें से कोई एक निकालना है। आम अभी पिछले 7-8 सालों से यही पैटर्न चला आ रहा है, लेकिन आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि सिंगल सेंटेंस नहीं आएगा। हो सकता है दो आपके सिंगल आ जाए, दो ABCD में आ जाए, और हो सकता है चारों ही ABCD में आए, जैसा पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 90% तो तुम्हारे ABCD वाले ही आ रहे हैं। तो ABCD वालों में तो मेरे ये 5 नियम याद कर लो, तुम्हारा इस जन्म में गलत नहीं होगा। और रही बात तुम्हारी पूरे सिंगल सेंटेंस की, तो अपन प्रैक्टिस सिंगल सेंटेंस वालों से करेंगे, जिसमें आपको पूरा पैसिव बनाना है। क्योंकि अगर वो आ गया तो ABCD वाला तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। क्योंकि अपन पहाड़ पे चढ़ना सीखेंगे तो प्लेन में तो दौड़ लगाएंगे। समझ में आ गई? आप ध्यान रखें, यदि फर्स्ट फॉर्म आती है, या अरे आवाजें बंद रखो यार, एक तो कभी टेबल खिसकाते हो कभी क्या। ये मेरे कान में बहुत तेज आवाज आती है इसकी। फर्स्ट फॉर्म, SAES या डू या डज, इनमें से कोई सा भी एक आ जाए तो आप इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म कर देना। इनमें से कुछ भी एक नजर आ जाए तुम्हें, तुम ये ABCD में ढूंढ लेना कौन सा सेट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा रूल है इसका। सेकंड फॉर्म आए या डिड आए, was, were, plus थर्ड, was में प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना। ING के दो या फोर्थ फॉर्म आए किसी भी टेंस की। फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है। तो आप उसी हेल्पिंग वर्ब के आगे जो उसमें लिखी हुई है उसकी बिरादरी की प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देना। हैज हैड में तो कुछ एक आ जाए, तो उसी के आगे बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना। और यदि मॉडल या मेन वर्ब के पहले टू आ जाए तो उसी मॉडल और टू के आगे बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा। ये 5 नियम आप याद कर लें, आपको भन्नाट आ जाएंगे। समझ में आ गया? ये 5 नियम तैयार कर लो तुम्हारे को एक्टिव पैसिव में ABCD वाले 100% सही हो जाएंगे अपने आप। अब इनको आप समझें कैसे किया जाता है, मैं तुमको अब इसको तरीका बता। अब इसका वे देखिए, यदि आपके सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म एस या ईयर या डू या डज आता है तो इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दो और इजेमार थर्ड कर देना। ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, सेकंड फॉर्म डिड आ जाए तो इनको भी उठा के बाहर फेंक देना, वाज प्लस थर्ड फॉर्म कर देना। यदि आईएनजी फॉर्म आती है यानी फोर्थ फॉर्म आती है, हाँ इस तीसरे वाले नियम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जो मैं समझा रहा हूं, अपना दिमाग खोल लो पूरा। कंटिन्यूअस आपका आईएनजी फॉर्म लिख दी मैंने, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पैसिव बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव बनता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो अगर आपका इज प्लस आईएनजी आ रहा है, जैसे सपोज करो ही इज ड्राइविंग ए कार, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो आप ही इज ड्राइविंग ए कार, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? कार। जो भी कार। वर्ड मेन वर्ब के राइट साइड में होता है दाहिनी तरफ, उसे हाँ। ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ध्यान देंगे सब। ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जो भी मेन जो वर्ब मेन के वर्ड। दाहिनी तरफ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हाँ। इसमें कार आ रहा है, तब आपको एक बात का ध्यान देना है, कार सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर। अगर अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज आता है, इज प्लस आईएनजी, तो उसका मतलब है उसके पैसिव में इजेमार बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। कोई भी लड़का या लड़की ये कतई ना सोचे अगर एक्टिव वॉइस में इज आ रहा है तो पैसिव में भी इज ही आएगा, इजेमार में से एक आएगा। इज किस ग्रुप का है? इजेमार। यदि एक्टिव वॉइस में एम आ रहा है तो पैसिव में किस में से आएगा? इजेमार बीइंग इसे मार थर्ड। तीनों में से एक। आर आ रहा है अगर एक्टिव वॉइस में तो इजेमार बीइंग थर्ड। ग्रुप का ध्यान प्लस। रखें आप कंटिन्यूअस में, कोई भी ये मान के ना चले अगर एक्टिव वॉइस में इज है तो पैसिव में भी हम इजी लगाएंगे, एक्टिव में एम है तो पैसिव में भी एम लगाएंगे, और अगर आर है तो आर ही लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, एक्टिव में चाहे ई जाए, चाहे एम आए, चाहे आर आए, आपको इजेमार बीइंग थर्ड इस्तेमाल करना है। आपको ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं। हाँ, यदि आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में वाज आ रहा है तो फिर वाज वर में से एक लगेगा। अगर एक्टिव वॉइस में वाज आ रहा है तो पैसिव में वाज वर में से एक लगेगा। यदि एक्टिव वॉइस में वर आ रहा है तो भी पैसिव में वाज वर में से एक लगेगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है? हम्म। ये याद रखने यस की सर। चीज है।
उसी प्रकार आपका फोर्थ रूल हैज ए वेड आने पर बीइंग थर्ड होता है। मतलब उसी के आगे बीइंग थर्ड लगा दें, जैसे बीइंग लगाया था। फोर्थ फॉर्म थी आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी में ये आईएनजी वाला बीइंग लगा दिया। इसमें आईएनजी कहीं नहीं है तो इसमें बीइंग ने लगा दिया। आमतौर पे बच्चा बीइंग इधर या इधर लगा बैठता है, ऐसी गलती आप ना करें। आईएनजी इस आईएनजी फॉर्म वाले के साथ के खेल का है, हैज ए वेट के साथ बीइंग आता है। लेकिन एक बात ध्यान दें, हैज ए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और हैड पास्ट परफेक्ट की। पिछले 10 साल से पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव पैसिव में नहीं आ रहा है, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ रहा है और ना आएगा। 90% नहीं आएगा, क्योंकि अगर हेड आ गया तो आमतौर पर हर बच्चा हेड बीन थर्ड कर सकता है उसे किसी भी बार। आप तो ध्यान रखें, यदि एक्टिव वॉइस में हैज आ रहा है तो पैसिव में क्या लगाओगे? जो ईजगा बताया था वो इसका बताओ। हैजर अगर लगाएंगे। हैज बीन थर्ड, यदि एक्टिव वॉइस में हैव आता है तो भी हैज बीन थर्ड लगेगा। हैज और हैव आपके एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, ध्यान देंगे आप। ठीक है, किसके अंदर आते हैं? आपके सिंगल ग्रुप के एक ही अंदर ग्रुप। आते हैं, ये ध्यान रखना आप इसमें। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ भी। अब ध्यान देंगे आप इसमें, ठीक है। हेज और एव एक ही ग्रुप के हैं, तो जिस प्रकार इज इजेमार ग्रुप का था, एम इजेमार ग्रुप का था, आर इजेमार ग्रुप का था, वाज वाजवा ग्रुप का था, वर वाजवा ग्रुप का था, उसी प्रकार हैजेव ग्रुप का है, हैव हैजेव ग्रुप का है। तो इसके आगे बीन थर्ड लगाना है। और अगर आपके एक्टिव को इसमें मॉडल आता है मेन वर्ब के पहले, तो उसी मॉडल के आगे बी थर्ड कर देना। या टू आता है मेन वर्ब के पहले, तो उसी टू के आगे टू बी थर्ड कर देना। वैसे जहां तक ये टू वाला सेंटेंस आपके एक ही आता है, गोइंग टू वाला। ही इज गोइंग टू टीच मी इंग्लिश, तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट। आमतौर पे वैसे आता नहीं है ये, लेकिन मॉडल वाला आ सकता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके, पहले मैं बता देता हूं। तालिम, तुमको क्या प्रॉब्लम आ गई थी भाई एग्जांपल में कंडीशनल के? और अभी आज लेट आए हो, इतने टाइम पे आया करो सर ना। पापा को छोड़ने अच्छा काम से। अच्छा, ये बताओ कंडीशनल में क्या दिक्कत आई थी? मुझे हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आई। क्यों? शोएब कह रहा था दिक्कत आ रही है उसे करने में। हाँ, सर पूछ लूंगा सर आपसे दोबारा में कोई। चलो, अब ये देखो आप, ये एक्टिव पैसिव के रूल है, 5 मिनट समझा दिया, सबके समझ में आ गए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अब आपको। अब आप एग्जांपल लिखें। फर्स्ट, he repairs
चलिए ये हो गए आपके 25 एग्जाम। अब आप इसके बनाएं फटाफट। सर नीचे करना सर, जो ऐसा नहीं दिख रहा। आपका जो 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन है नोबडी और नो वन वाला, इसमें आपका नेगेटिव पैसिव बनेगा। हाँ नोट लग जाता है। हाँ नोट लग जाता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है दे लाइक का, जैसे बाई देम मत करना, क्योंकि सब्जेक्ट को बाई तभी करके लिखते हैं जब उससे पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। अगर किसी सब्जेक्ट से पता नहीं चल पा रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसको कभी भी बाई करके नहीं लिख सकते। और ऐसे सब्जेक्ट्स में आपके काउंट होते हैं समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नो वन, इवन नोबडी, नो नोबडी वन, नो और वन। पीपुल और दे। इन्हें कभी भी बाई करके नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि इनसे लड़का लड़की का पता नहीं चलता।